श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तृतीय स्कंध अथ षष्ठोऽध्याय। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मोवाच वाचाम बर्हेन्मुख क्षेत्रम छंदसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूना च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो रूपाणां तेजसां चतुर्दिव सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशा च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाण्युद्भिजन्जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले। सातों छंद अर्थात गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंगति और जगति, ये 7 छंद हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की, जिसकी जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं, उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 वायु और प्राण तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सारभाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज्ज पदार्थों के जन्म स्थान हैं, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ उत्पन्न होते हैं। केशश्मश्रुन खान्यस्य शिलालोहावृविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवस्वः क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेशरणास्पदम् अपावीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिशन उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निवृत्तेः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरृतेर्मृत्योर्निरस्य गुदः स्मृतः पराभूते धर्मस्य तमश्चास्पि पश्चिमः नाड्यो नद नदीनां तु गोत्राणां स्थि संहति अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम् धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयोऽग्रजा सुरासुरनरा नागा खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरोऽसो यक्षा रक्षो भूतगणो रगः पशवः पितरः सिद्धा विद्याघ्राणाश्चारणाद्रुमः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलन भौकसः ग्रहक्षकेतौ स्तारास्तडितः स्तनयित्वः सर्वं
पुरुष एवेद भूत भव्यम भवच्य यत तेनेदमावृतम विश्वम वितस्तिमधितिष्ठति। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं, भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भुवः स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जननेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी, विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मलत्याग का तथा गुदाद्वार, हिंसा, निरृति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल तारे, तारे, बिजली और बादल, इस सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए हैं और उसके अंदर यह विश्व केवल उसके 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना गया है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महत्तत्व और महत्तत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में है। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है। यह 10 लांगुल न्याय कहलाता है, दशांगुल न्याय कहलाता है। स्वधिशन्य प्रतपन प्राणो बहिष प्रतपत्यसो एवं विराज प्रतपंस्त पत्यंतर बहि पुमान सोऽमृतस्या भयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमेष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंस स्थिति पदो विदु अमृतं क्षेमं भयं त्रिमुग्नो धायि मूर्धसु पादश्रयो बहिन्या बहिश्चासन्न प्रजानां य आश्रमा अंतस्त्रियोक्या स्वपरो ग्रहमेधो बृहद्व्रत सोति विक्रम विचक्रमे विश्वंग शासनान शने उभे यद्विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः यस्मादण्डं विराड यज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यम् इत्यगाद विश्वं गोभि सूर्यैवातपन् यदास्य नाभ्यान्न लीनादः मासं महात्मनः नाविदं यज्ञ संभारान पुरुषावयवाद्रते। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है वह उससे परे है और अमृत एवं अभय पद का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूरलोक और स्वर्लोक के ऊपर महरलोक है, उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक
भुवरलोक और स्वर्लोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत, एकादश इंद्रिय और गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशः इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तुनोषधयरिस्नेहा रसलोह मृदो जलम् ऋषो यञ्जूषी सामानि चातुर्होत्रं च सप्तम नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमकल्प संकल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावयवैरेते संभारा संभृता मया इति संभृत संभार पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनेवाय जमीश्वरं ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिता ततश्च मनवः काले इजिरे ऋषियो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्विभुं नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणः सर्वादावगुणस्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् इति ते भिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किञ्चित् भादाव्यं सदात्मकं न भारती मे अंगं मृषोपलक्ष्यते न वै किंचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदोत्कंठवताधृतो हरिः। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप स्तंभ, कुश या यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ चावल आदि औषधियां, घृत आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, ये समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के आरंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी है। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेमपूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। सोहम सामान्याय
मयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पति आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाद्यगच्छं यत आत्मसंभवः नतो रमयहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलं यो आत्ममाया विभुवं स्म पर्यगाद यथा नभ स्वान्तमथा परे कुतः नाहं न यूयं यद्रतां गतिं विदु न वामदेव किमुता परे सुरा तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं वैनिर्मितं चात्मसमं विचक्षम्येह यस्यावतारकर्माणि गायन्ति यस्यामदादयः न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सुजत्यजः आत्मात्मयात्मनात्मनं संयच्छति च पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानं सम्यक् व्यवस्थितं सत्यं पूर्णमनाध्यत्तं निर्गुणं नित्यमद्वयं ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयः यदा तदेवासत् कैस्तिरोधीयेत विलुप्तम। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण में आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण रूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उनका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। हम लोग केवल जिसके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उसके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं। उनका न आदि है न अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय है। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ठग दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। आद्यवतारः पुरुषः परस्य काल स्वभाव सदसन्मयर्नश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चरिष्णुभूम्नः अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नरलोकपाला स्थललोकपाला गन्धर्वविद्याधरचारणेशा यक्षरक्षोरगणागन्नाथः ये वा ऋषीणां वृषभापितॄणां दैत्यैरसिद्धेश्वरदानवेन्द्रा अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत कुष्माण्डयादो मृगपक्षधीशा यत्किञ्च लोके भगवन्महस्व दोजसहस्वद बलवत क्षमावत श्रीः विभूत्यात्मवदद्भूतार्णं तत्त्वं परं रूप वदस्वरूपं प्राधान्यतो यान् रस आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषा ननु क्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल,
स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सबके सब उस अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति और तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में जितनी भी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव या विभूति से युक्त हैं एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परातत्व में भगवत रूप ही हैं। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे षष्ठोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।